आज हम आपके सामने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का मीन सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट आंसर समाज बताने जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर प्लस शॉर्ट आंसर तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर ये वंदे भारत चैनल में अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लगातार इस कंटेंट से जुड़े हैं तो हमारा जो भी आंसर होगा आपको कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग आंसर लर्न करने का। अगर लॉन्ग याद हो गया तो शॉर्ट याद हो गया, एमसीक्यू याद हो गया, सब आपको लर्न हो गया एक ही बार में। कोई नीड नहीं है कि आपको अनावश्यक अलग 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 लगातार क्वेश्चंस को लर्न करना पड़े। अगर एक लॉन्ग आंसर याद है तो उसी से सारे शॉर्ट आंसर्स आप कवर अप कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर अप हो सकता है आपका। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी लॉन्ग आंसर प्लस शॉर्ट आंसर। अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट जो कि वेटरनरी डॉक्टर है, डॉक्टर हैरियट जिनको जेम्स हैरियट भी बोला गया है चैप्टर में, उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है और नाम है अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। ट्रैम्प मीन्स होता है विक्ट्री, मीन्स जीत। तो लेसन है डॉक्टरी की जीत या सर्जरी की जीत। ट्रैम्प ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत या डॉक्टरी की जीत, यही हमारा चैप्टर है। मिस ये लॉन्ग आंसर है आपके सामने, ये एक लॉन्ग आंसर है, इसी में से आपके शॉर्ट आंसर्स भी डेवलप कर दिया जाएंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा। मिसेस पंफ्री वाज अ रिच एंड इमोशनल लेडी। मिसेस पंफ्री एक रिच और इमोशनल लेडी है हु हैड अ पेट डॉग, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था जो कि ट्रिकी कहलाता था, जिसको ट्रिकी कहते थे। इसका लॉन्ग आंसर मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं। आज हम आपको शॉर्ट आंसर पढ़ाना है, इसलिए हम दोनों को कनेक्ट करके आपको एक बार याद करवा दे रहे हैं। She loved him very much, वो उससे बहुत प्यार करती थी। And she overfed him, और वो उसको बहुत ज्यादा, ये एंड एक को छोटा कर लीजिएगा। And she overfed him, overfed मतलब होता है ओवर ईटिंग, उसको हद से ज्यादा खिलाती पिलाती थी। ट्रिकी had put on a lot of weight, जिससे ट्रिकी का काफी ज्यादा वेट बढ़ गया था। Which made him lazy, जो कि उसको लेजी बना देता था। Like a bloated sausage, मतलब जैसे फूला हुआ मांस का टुकड़ा जैसे उसका पूरा बॉडी हो गया था। He means डॉक्टर हैरियट was shocked, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। He made a plan and told मिसेस पंफ्री, उसकी हालत देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए और उन्होंने मिसेस पंफ्री से कहा कि ट्रिकी को आवश्यकता थी ट्रीटमेंट की। फॉर दिस इलनेस, इस बीमारी की वजह से उसको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। विच वॉज पॉसिबल इन द हॉस्पिटल, जो कि केवल हॉस्पिटल में ही संभव है। The doctor knew that Mrs. Pumphrey would not be able to keep the dog on a proper diet. डॉक्टर साहब मीन जानते थे कि जो मिसेस पंफ्री है would not be able to keep, वो डॉग को नहीं रख पाएंगी on a proper diet पर नहीं रख पाएंगी। When the greedy dog went to hospital, जब वो लालची कुत्ता मीन्स ट्रिकी हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर हैरियट ने उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया हॉस्पिटल में ट्रिकी का। He realized, उन्होंने एहसास किया, महसूस किया, आभास किया that the only problem of ट्रिकी की केवल इकलौती प्रॉब्लम जो थी वो थी लालच फॉर फूड, खाली खाने का उसका लालच था। For 2 days, 2 दिनों तक he kept an eye on him, उस पर निगरानी रखी। He gave him no food, उसको कोई खाना नहीं दिया, but plenty of water, खूब सारा पानी दिया। Soon he shed off a lot of his body weight, शीघ्र उसने अपने बॉडी वेट को कम कर लिया। एंड बिकेम क्वाइट एक्टिव, और पूरी तरह से एक्टिव बन गया। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ये आंसर, इसलिए थोड़ी जल्दी में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमको शॉर्ट आंसर्स देखना है। और इस प्रकार उसका पूरी तरह वो एक्टिव बन गया और उसका वेट लॉस हो गया। व्हेन मिसेस पंफ्री सॉ हर एक्टिव डॉग, जब उन्होंने अपने एक्टिव डॉग को देखा, शी थैंक द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को थैंक किया। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया डॉग की रिकवरी एक ट्रैम्प ऑफ सर्जरी थी, मींस डॉक्टरी की जीत थी, सर्जरी की जीत थी। इस प्रकार से ये लॉन्ग आंसर था। अब हम इसका शॉर्ट देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स में लिखा हुआ है व्हाई वाज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। अब ये क्वेश्चन है, क्यों मिसेस पंफ्री उस डॉग ट्रिकी से बहुत चिंतित थी, क्यों ट्रिकी से उनको बहुत चिंता हो गई थी। तो जवाब होगा मिसेस पंफ्री वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंफ्री को दिक्कत थी ट्रिकी से क्योंकि he was ill, वो बीमार था। he was not eating anything, वो कुछ नहीं खा रहा था। and was vomiting, और उल्टी किए जा रहा था। यही उनको चिंता थी मिसेस पंफ्री को। मिसेस पंफ्री चिंतित थी ट्रिकी के बारे में बिकॉज ही वॉज इल,
वो बीमार था। He was not eating anything, वो कुछ नहीं खा रहा था। And was vomiting, और वो उल्टी किए जा रहा था। तो ये मिसेस पम्फ्री की चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does I refer to in this story? इस पूरी कहानी के अंदर I मतलब कौन है? पूरे लेसन के अंदर अगर I लिखा है तो I मतलब क्या? I refers to the narrator। I का मतलब यहाँ पर है नैरेटर, जो कहानी को बता रहा है या जिसने कहानी को लिखा है, जिसका नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट, हु इज अ वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी मीन्स जानवरों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक जो होता है। तो कहानी में आई जो है डॉक्टर या मिस्टर जेम्स हैरियट है, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, मीन्स पशु के डॉक्टर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाउ डिड हैरियट ट्रीट द डॉग। उन्होंने डॉग का ट्रीट कैसे किया, मीन्स जो ट्रिकी है उसका ट्रीटमेंट उनके द्वारा किस प्रकार किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट। मेरे बच्चों आप जरा ध्यान रखिएगा, ये मैंने लॉन्ग आंसर से कट करके दिया है। आप लॉन्ग आंसर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको वहीं से आंसर्स मिलने लगेंगे। आप लॉन्ग आंसर देखिए, वहीं से सब आंसर है। डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था ट्रिकी को। He realized, उन्होंने महसूस किया या आभास किया that the only problem of ट्रिकी की केवल जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसकी लालच फॉर फूड, भोजन के लिए उसकी लालच थी। फॉर 2 days, 2 दिनों तक he kept an eye on him, 2 दिनों तक उस पर पूरी निगरानी रखी। He gave him no food, उसको खाना नहीं दिया, but plenty of water, लेकिन खूब सारा पानी दिया। And he gives ट्रिकी more exercise, और वो ट्रिकी को क्या कराते हैं, खूब सारी एक्सरसाइज कराते हैं। और यहां पर एक थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि पूरा आंसर पास्ट में जा रहा है, इसलिए आप यहां इसको गिव कर लीजिएगा, इसको गिव लिख लीजिएगा। पूरा आंसर पास्ट में गया है, इसलिए इसको आप पास्ट में कर लेना। 2 दिनों तक उसके ऊपर निगरानी रखी, भोजन बिल्कुल नहीं दिया, खूब सारा पानी दिया। एंड ही गेव ट्रिकी मोर एक्सरसाइज, उसको खूब एक्सरसाइज करवा दिया। सून मीन शीघ्र या जल्दी ही सेड ऑफ, उसका गिर गया, लॉट ऑफ हिज बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट गिर गया या कम हो गया। एंड बिकेम क्वाइट एक्टिव, और क्या हो गया, वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया। इस प्रकार से ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया और बिल्कुल वो एक्टिव बन गया। Why was Dr. Harriet tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Tempt मतलब होता है लालच या लालसा रखना। जैसे कोई मेहमान आता है आपके घर, आपको 1000 या 2000 रुपया देके चला जाता है, तो आप टेम्प्ट फील करेंगे। टेम्प्ट मतलब होता है लालच फील करेंगे कि ये गेस्ट बार बार हमारे घर पे आए, हर साल हमारे यहाँ आए, क्योंकि वो लालच आपके अंदर आ जाती है। तो वही लालसा या जो लालचपन है। तो why was Dr. Harriet tempted to keep Tricky on as a permanent guest? क्यों चाहते हैं कि वो हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाए? कौन? ट्रिकी। डॉक्टर साहब उसके फ्रेंड्स क्यों चाह रहे थे कि परमानेंट हमारे हॉस्पिटल में रहे? 14 दिन के लिए लेकर गए थे, 14 डेज के लिए, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि परमानेंट रहे ट्रिकी हमारे हॉस्पिटल में। डॉक्टर हैरियट वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, देखिए सारा जो आंसर है वो क्वेश्चन से ही लिखा रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। डॉक्टर हैरियट वाज टेम्प्टेड, डॉक्टर हैरियट काफी टेम्प्टेड थे रखने के लिए ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ये पूरा सब आपका क्वेश्चन से ही उतार दिया गया है। बिकॉज ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसके दोस्त इंजॉयड मीन्स आनंद लेते थे, द फ्रेश एग्स, उन ताजे अंडों का, वाइन का, ब्रांडी का, ये एक प्रकार का दारू है, ठीक है, वाइन ब्रांडी, दैट मिसेस पम्फ्री सेंट, जो कि मिसेस पम्फ्री भेजा करती थी फॉर ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी की रिकवरी के लिए जो लगातार भेजा करती थी, इसीलिए फ्रेश एग भेजा करती थी, वाइन भेजा करती थी, ब्रांडी भेजा करती थी। इसलिए डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स टेम्प्ट थे इसको हम परमानेंट अपना गेस्ट बनाकर रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों उन्होंने कहा कि जो डॉग की सर्जरी थी वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी? जो डॉग की सर्जरी थी वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी, मींस सर्जरी की जीत, डॉक्टरी की जीत। क्यों उन्होंने ये बात कहा डॉक्टर साहब को, क्यों बोला? ध्यान रखिएगा, मिसेस पम्फ्री थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी
उन्होंने ये सोचा, थॉट में सोचा कि जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, बिकॉज ही वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था, वो बहुत बीमार था। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार द चांसेस ऑफ ट्रिकी सर्वाइवल, जो ट्रिकी के जीने की जो चांसेस थे, जो ट्रिकी के जिंदा रहने के चांसेस थे, वर वेरी लो, वो बहुत कम थे। अब आप घबरा मत जाना कि यहाँ पे वाज होगा, वाज नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि चांसेस के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगी है, चांसेस के आधार पे ये वर्ब आई है, क्योंकि ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और यहाँ पर चांसेस, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो चांसेस के आधार पर मैंने वर लिखा है, इस पर ध्यान रखिएगा, वेरी लो। और उसके बचने की जो उम्मीद थी, जो चांस थी ट्रिकी के सर्वाइवल का, मतलब जीने का, वो उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। हद से ज्यादा बीमार हो गया था और उनके अनुसार उसकी जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नहीं थी बचने की, इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।